नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक में ओबीसी का एक सर्वे सामने आया है, एक सेंसस की रिपोर्ट सामने आई है जो अभी तक अवामी सतह पर ज़ाहिर तो नहीं हुई है, लेकिन इसके जो पॉइंट सामने आए हैं उसके मुताबिक इस बात का इंकशाफ हुआ है कि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी सबसे बड़ी अक़लियत के तौर पर देखी गई है, सबसे बड़ी आबादी के तौर पर देखी गई है। जिसके मुताबिक यहाँ जुमला आबादी के शरह देखी जाए तो 14% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। कांतराज रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि आबादी के लिहाज से मुसलमानों को रिजर्वेशन में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। जो फिलवक्त 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है वो बढ़ाकर 8% किया जाए। इस बात का ऐलान होते ही, इस बात का इजहार होते ही कर्नाटक में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो कल तक मुसलमानों के वोट लेकर अपनी सियासी रोटियां तोड़ रही थी, वो तमाम के तमाम कांतराज रिपोर्ट को मुस्तरद करने और नए सिरे से सर्वे करने का मुतालबा करने लगे हैं। ख़ास तौर से लिंगायत कम्युनिटी और गौड़ा कम्युनिटी के लोग जो पूरी तरह से मुसलमानों के वोटों पर अपनी सियासत करते आए हैं, उन लोगों ने इस बात का फ़ैसला लिया है कि वो कांतराज कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, बल्कि वो अपने लिए, अपने हुकूक़ के लिए मुसलसल जदोजहद जारी रखेंगे। कर्नाटक की लिंगायत कम्युनिटी के सीनियर लीडरान जो अक्सर जिन्हें सेक्युलर कहा जाता है, जो कई बार मुसलमानों के वोटों के ज़रिए से असम्बली और पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि किसी ना किसी तरीक़े से मुसलमानों को जो रिज़र्वेशन देने की सिफारिश की गई है उस सिफारिश को मुस्तरद कर दिया जाए। यहाँ पूरी तरह से जो कांतराज कमीशन रिपोर्ट को मुस्तरद करने की बात की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि कमीशन ने मुसलमानों को ज़्यादा रिज़र्वेशन देने की बात कही है। ये रिज़र्वेशन एजुकेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों के लिए ही बहुत अहमियत रखता है। हालांकि कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि जस्टिस कांतराज ने जो रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट पूरी तरह से तकनीकी बुनियादों पर मुनहसिर है, पूरी तरह से सर्वे की बुनियाद पर है, इसमें किसी भी तरह की खामी नहीं है। बावजूद इसके खुद कांग्रेस के कई लीडरान इस रिपोर्ट को मुस्तरद करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कि इन लोगों ने हाईकमान से एक शिकायत भी की है कि कांतराज कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये लोग मुसलमानों को जो हक़ देने की बात हो रही है उस हक़ के मुखालिफत में उतर आए हैं। यहाँ जस्टिस कांतराज की रिपोर्ट अहम नहीं है, बल्कि मुसलमानों को हक़ देना इनके लिए गवारा नहीं है, जबकि हर बार ये लोग मुसलमानों को किसी न किसी तरह का लालच देकर ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब हकीकी तौर पर रिज़र्वेशन की बात सामने आ रही है तो ये लोग मुँह फेर कर बैठे हुए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि जो सेक्युलर चोले ओढ़े हुए हैं वो लोग भी अंदर से कम्युनल हैं। कांग्रेस पार्टी के ही बहुत से लीडरान इस बात की शदीद मुखालिफत कर रहे हैं, मुसलमानों को जो 4% रिज़र्वेशन दिया गया है उसे ही बहाल रखा जाए, उसमें इजाफा ना किया जाए। इस बात से ये बात वाज़ेह होती है कि भारत के मुसलमानों को उनका हक़ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात से ये बात भी साबित होती है कि यहाँ के जो सेक्युलर लीडरान हैं वो मुसलमानों को उनका हक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। इन हालात में मुसलमानों की जो दानिश्वर तबक़ा है, मुसलमानों के जो सियासी लीडरान हैं, मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, वो हुकूमत के साथ तालमेल क़ायम करते हुए इनका अपना हक़ हासिल करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करें। मुसलमानों के जो लीडरान हैं वो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर सड़कों पर ना उतरें, इलेक्शन के मौके पर ही हुकूमत के साथ तालमेल क़ायम ना करें, इलेक्शन के मौके पर ही किस कैंडिडेट को वोट देना है, किस लिए देना है, इस बात का फ़ैसला ना करें, बल्कि खुलकर इस बात का ऐलान करें कि मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से रिज़र्वेशन दिया जाए ताकि वो पसमानदगी से निकलकर तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप इस पर गौर करेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।